हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी के टेक्सचुअल एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 6.1। एग्जांपल 6.1, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F equal to 3i plus 4j plus 5k, let's this is plus 5k unit and displacement d equal to phi I plus 4j plus 3k unit. Also find the projection of F on D. तो सबसे पहले हम फोर्स को या तो हम 3i प्लस 4j प्लस 5k की तरह रखें या तो हम सिंपलर वे में लिख सकते हैं 3 4 5। इसका मतलब 3 है x कंपोनेंट 3i, 4 है y कंपोनेंट 4j और 5 है z कंपोनेंट यानी कि 4k। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा 5 4 और 3। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 5 4 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल बिटवीन, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि अगर मैं कोई भी दो वेक्टर a डॉट b लूंगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट b अपॉन ए बी। तो जब भी कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन f एंड d वो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू f डॉट d अपॉन एफ डी। ठीक है, एफ डॉट डी मतलब 3 4 5 5 4 3। ठीक है, ये हम ले लेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये -5 आया है, मतलब यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एफ क्या है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, राइट, प्लस -5 स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अभी हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई करते हैं, y कंपोनेंट y से और z कंपोनेंट z से। तो ये क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस -5 इंटू 3 -15। ठीक है, याद रखना जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे i का i से मल्टीप्लाई, j का j से और k का k से। और ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं आएंगी, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज अंडर ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस -5 स्क्वायर 25। ठीक है, 9 प्लस 16 हो गया 25 प्लस 25 रूट 50। यहाँ पे भी 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर ही है, तो ये भी हो जाएगा रूट 50। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कि 15 15 कैंसल, 16 रूट 50 अपॉन रूट 50, ये हो गया 50। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट 16 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 0.32। तो दिस इज इक्वल टू 0.32। तो थीटा की वैल्यू क्या आई cos इनवर्स 0.32। तो ये है हमारा एंगल।
cos थीटा क्या आया 0.32, थीटा का मतलब cos इनवर्स 0.32। दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ ये प्रोजेक्शन क्या है। देखो चलो, ये वेक्टर मैं लेता हूँ ए और ये वेक्टर है बी। ठीक है, ये वेक्टर मैं लेता हूँ ए और बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये क्या होगा देखो, मतलब मैं वेक्टर बी की टिप से ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम ओ लेते हैं और ये लेते हैं पी। तो ये जो डिस्टेंस आया ओ पी, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, तो हमको ओपी फाइंड करना है। तो अगर मैं पाइथन राइट एंगल ट्रायंगल का रूल यूज करूँ तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एडजेसेंट यानी कि ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूस बी। तो इसका मतलब ओपी क्या आएगा, बी cos थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आएगा, बी cos थीटा। और अगर वही तरीके से हम देखिए तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या आएगा, ये आ जाएगा ए cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ cos थीटा। तो एफ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 0.32। ओके, तो ये हमने पहले भी फाइंड कर दिया, ये है √50 इंटू 0.32। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 0.32 सॉरी 50, इसका स्क्वायर रूट निकाल दे इंटू 0.32, ये आ जाएगा 2.2627, मतलब राउंड फिगर में 2.26। ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ठीक है, याद रखना नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए cos थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी cos थीटा, मतलब जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? So this was about example 6.1. Just note it down. Now let's move to the next question. Example 6.2. It is well known that a raindrop falls under the influence of downward gravitational force and the opposing resistive force. इसका मतलब ये है कि जब रेन ड्रॉप फॉल होता है तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे लाता है और एक रेजिस्टिव फोर्स जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, जो रेन ड्रॉप को डायरेक्ट वेलोसिटी को अपोज करता है। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप, मतलब जो अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स है वो स्पीड ऑफ द ड्रॉप से प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ड्रॉप की स्पीड बढ़ेगी अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, मतलब अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा, but is otherwise undetermined. Consider a drop of 1 gram. ओके, मतलब ड्रॉप ले लेते हैं हम। ओके, ड्रॉप का मास कितना है, मैं गिवन क्वांटिटी इधर लिखता हूँ, 1 ग्राम मीन्स 1 इंटू 10⁻³ kg, फॉलिंग फ्रॉम a height of 1 किलोमीटर। ओके, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और हाइट ले लेते हैं हम h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब ये ड्रॉप यहाँ से फॉल करता है, सपोज ये सिंपल ये ग्राउंड है, यहाँ से आपके यहाँ ग्राउंड पे टकराता है, तो ये हाइट हो गई h। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो जब यहाँ से वो गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0,
जीरो ही होगी है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे हिट होता है तब उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब v जीरो है जीरो और फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ओके, दो फोर्सेस है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, हाइट की वजह से, जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में लगा लूंगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कितनी फोर्स है, एम जी एच, राइट। द एनर्जी, द वर्च्यू ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द हाइट, राइट। तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे ग्रेविटेशनल वर्क डन इतना लगेगा, क्लियर। तो m का वैल्यू है 10⁻³ g वी आर टेकिंग राउंड फिगर, लेट्स टेक 10 और हाइट दी है 1 किलोमीटर। ठीक है, ओके। 1 किलोमीटर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻3। तो ये आ गया 10⁻⁻3 इट विल बी 1, सो 10 जूल। ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये एक है। दूसरा वर्क डन है वो है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वो आएगा डब्ल्यू आर, वो हमको फाइंड करना है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हो गया W इक्वल टू डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर। अभी वर्क एनर्जी थियरम क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, मतलब दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर। डब्ल्यू जी हमको पता है 10 जूल, डेल्टा के काइनेटिक, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक वेलोसिटी जीरो, मतलब जीरो। फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ मास है 10⁻³ और वेलोसिटी है 50, सो 50 स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 50 स्क्वायर यानी 2500 डिवाइडेड बाय 2, 1250 इंटू 10⁻³ 1250 इंटू 10⁻³ मतलब 1.250। तो डेल्टा क्या क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आई कैलेंडर टर्म की आई, तो ये आ जाएगा फाइनल, तो इनिशियल तो जीरो है तो मतलब 1.250 जूल। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1.250 इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स क्या आएगा, 10 सॉरी 1.25 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 8.75 जूल। ओके, नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स अपोज करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इसीलिए। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स is 8.75 जूल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल 6.2। याद रखो हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको यूज करना था कि डेल्टा के इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे दो टाइप पे वर्क है, एक वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, वो हमने लिख लिया एम जी एच, क्लियर, ओके, क्योंकि इतनी हाइट पे उसकी एनर्जी होगी एम जी एच और जब नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई, हाइट जीरो है इसलिए। तो ये जो डिफरेंस हुआ दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वर्क था वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वो अपोजिंग फोर्स था जो हमको फाइंड करना है। डेल्टा के हमने टॉप पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, नीचे के पोजीशन पे वेलोसिटी 50 है तो आ गई 1.250 जूल। तो डेल्टा के हो गया 1.25 जूल। हमने वर्क एनर्जी थियरम में ये वैल्यूज रख ली और फाइंड कर दिया, रेजिस्टिव फोर्स आता है -8.75 जूल। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स
अपोजिंग डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन एग्जांपल 6.2, जस्ट नोट इट डाउन। Okay students, so that's it for today. Thank you.